आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स सेकेंड, जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली है। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हम लोग पढ़े थे टाइप नेक्स्ट में पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसमें पहला क्वेश्चन था एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पद में था, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पर, राइट। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा है। इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम हमें दे दी जाए सॉल्व करने के लिए तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं सॉल्व इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप आईलेट बाद में लगाइएगा, पहले इसे सरल पदों में ऐसा करिए कि आईलेट लगाने लायक ही हो जाए, राइट। अब नीचे ऊपर दे रखा है तो कैसे आप आईलेट लगा देंगे, नहीं लगा पाएंगे तुरंत। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कल वाले में ही ये फार्मूले जो दो थे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो दो फार्मूले थे इन्हीं दोनों के बेस पे हम लोग लगाएंगे। क्या था फार्मूला, क्या था आपका कास थीटा, वहाँ पर 2 थीटा था, आज थीटा रखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फार्मूला इसका और होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, राइट। ये आपका क्वेश्चन होता है, ठीक। इसी क्वेश्चन के बेस पे आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आज आपका। तो यहाँ पर देखिए आप कास थीटा की जगह ए वैल्यू आप पुट कर देंगे। यदि ई वाली वैल्यू पुट करते हैं तो इस -1 से ए -1 कट जाएगा। देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, ठीक। इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए आप लोग, और हाँ सिंबल दीजिए, और यहाँ पर लिखिए x/1 प्लस, अब यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू से पुट करिए 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक, dx 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, हो गया ना। फिर अब देखिए यहाँ पर आप लिखिए ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पर लिखिए x, यहाँ पर आपका 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 dx, मैं x लिखा हूँ इसे, ठीक। यदि आप 2 को बाहर कर लें 1/2 को, तो आपका यहाँ पर बचेगा x/, कास स्क्वायर थीटा बाई 2। आप जानते हैं कि हम लोग 1/cos को सेक लिख सकते हैं, ठीक। आप जानते हैं इस चीज़ को कि हम लोग 1/cos को सेक लिख सकते हैं, ठीक। चलिए dx, अब यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, लिखिए x इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 dx, और यहाँ पर लिखिए आइलेट, ठीक। आइलेट लिखिए, आइलेट में पहला पद हो जाएगा आपका। मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि आइलेट में कौन सा क्या होता है। इसे हो जाए इन्वर्स फलन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक। चलिए ये आपका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। ये आपका देखिए ए पहले आया है और टी बाद में आया तो सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखिए 1/2 बड़े वाले ब्रैकेट में फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन सेक थीटा बाई 2, ठीक। थीटा बाई 2 आपके क्वेश्चन में था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स है, ठीक। आपके क्वेश्चन में यक्स है, ठीक ना। तो आप हर एक जगह थीटा की जगह एक्स कर लीजिएगा, ठीक। मैं यहाँ पर एक्स कर दे रहा हूँ अभी, ठीक। अब देखिए फिर से माइनस का सिंबल दीजिए, ठीक। थीटा रखें या एक्स रखें, बात कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक ना, ठीक। अब आप यहाँ पर लिखिए d/dx फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फलन का सेक स्क्वायर, चलिए थीटा बाई 2 मैं लिख दे रहा हूँ तो नो प्रॉब्लम, ठीक। dx ब्रैकेट क्लोज 1/2, इसका समाकलन यदि आप करते हैं, नहीं ब्रैकेट में भी रहने दीजिए, ये एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर का आपका समाकलन हो जाएगा जो है कि 10x, राइट। और 1/2 का इसका 10 थीटा का dx मानकर आप लेट जब मानेंगे तो 1/2 बचेगा इसका, ठीक। यदि आपको
जो कि प्रतिस्थापन दोनों समाकलन करने नहीं आ रहा है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में जाकर देख लीजिए, हम वहाँ पर पूरा विस्तार से समझाए हैं, राइट। और यहाँ पर भी आपको समझा ही देंगे। ठीक, चलिए, तो सेक का हो जाएगा tan θ/2 अपान 1/2 माइनस x का हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan θ/2 या x/2 भी कर सकते हैं, अपान 1 to 2। ठीक, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर 1/2 बड़े वाले ब्रैकेट में x। ठीक, इस 2 से इस 2 को कैंसिल भी आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पहले आप इसमें गुणा कर लीजिएगा, फिर कैंसिल करिएगा। ठीक ना, चलिए, tan θ/2 अपान 1/2 माइनस, यदि आप 1 को बाहर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1/2 कर दीजिए इसे। 1/2 को बाहर सॉरी, यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये 2 का जैसे A B C दिया है तो हम लिखेंगे C गुण A अपान B। तो इसी प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं C/2। ठीक ना, tan θ/2। ठीक, tan θ/2 ब्रैकेट क्लोज 1/2, इस 2 को आप यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2 से। चलिए, फिर अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना, फिर बाद में अपना कैंसिल वैंसिल हम लोग करेंगे। ठीक, x का जैसे का तैसा उतार दीजिए, θ/2 ऑलरेडी है ही, फिर वहाँ पर ये माइनस लिखिए, 1/2 का इसमें भी आई तो गुणा होगा, 1/2 लिखिए, गुणे में ए आपका 2 हो जाएगा। फिर इनका इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, tan θ/2 लिखिए, dx लिख दीजिए, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। ठीक, यहाँ पर बचा x इंटू tan θ/2 या x/2 माइनस इंटीग्रेशन, यदि आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, मैं एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ अभी। ठीक, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो हो जाएगा आपका log θ/2 अपान 1/2 प्लस C। ठीक, अब इसको आप लिख क्या सकते हैं देख लीजिए एक बार और। तो इसे आप लिख सकते हैं अपने जो है भाषा में, कि इसके लिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि पेज बदल दूँ या फिर इधर ही लिख देता हूँ मैं, इधर ही कॉर्नर में। ठीक, आपको दिख रहा है ना। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को ऊपर नीचे सब कुछ मैनेज करके देखना पड़ता है। ठीक, कि सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसा ना कि हम लोग जब लगाता हूँ तब तो नहीं देखता हूँ। ठीक, कि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, उस बेस पे मेरी पेन चलती रहती है। फिर मन में आ गया तो थोड़ा सा देख लेता हूँ कि नहीं भाई, बच्चों को देखिए ए 1/2 का जैसे हम लोग यहाँ पर C/2 किए हैं, तो यहाँ पर ए वाला भी फंक्शन वहीं पर जाएगा वैसे ही। ठीक, 2 θ/2 प्लस C, योर आंसर। आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा इसे, सर सही पढ़ाते हैं या गलत। फिर मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख कर ला रहा हूँ, राइट। यदि इसमें आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मुझसे कहिएगा। यदि आप फिर से वीडियो जो कि रिवाइज करके देखेंगे, मतलब पुनः से स्टार्ट करेंगे, फिर से देखेंगे, तो आपको प्रोसेस में गारंटी के साथ करता हूँ पूरा समझ में आएगा। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आगे जो है, अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड सेट लगाएंगे और आप सोचेंगे सीधे सीधे में हम परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण करने में कुछ हद तक जो कि चीज़ें ऊपर आपकी चली जाएंगी, राइट। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करना है, परमेयीकरण करना। क्या आप परमेयीकरण करते हैं कैसे, यदि आपके देखिए यहाँ पर प्लस दिया है तो माइनस से करेंगे, माइनस दिया तो प्लस के करेंगे, और सेम प्रोसेस यही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, इससे कट जाएगा, पूरा 1 बचेगा। 1 की वैल्यू अपने इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट। अब देखिए इसका गुणा करने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो यक्स प्लस यक्स साइन एक्स, इसका हो जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला, इसको आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं,
यक्स प्लस यक्स साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए, बैकग्राउंड नॉइस आ रही। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस थी इसलिए हम वीडियो बंद करना पड़ा हमें। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ, ये फ्रेंड्स प्लस में होगा। ठीक, अब देखिए इस प्रॉब्लम को अब हमें कैसे करना है। कास स्क्वायर थीटा, यदि ये 1 है इसको आप इधर भेज दें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके बराबर में आप इतनी वैल्यू के बराबर में इसके बराबर आप लिख सकते हैं। राइट, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं होनी चाहिए अभी तक। ठीक, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह डाल लीजिएगा, जो कुछ भी होगा आपका। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए, इंटीग्रेशन दीजिए, यक्स प्लस यक्स साइन यक्स अपान कास स्क्वायर। एक सेकंड फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। ठीक, कास स्क्वायर थीटा आप लिख लेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा डीएक्स। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, यक्स अपान कास स्क्वायर एक्स थीटा आप लिख सकते हैं इसे। ठीक, फिर यहाँ पर आप यक्स लिखेंगे और चूंकि दो पदों में देखिए प्लस में, तो प्लस के सिंबल में दोनों के बटन में, तो दोनों के बटन में आप सेम सेम लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे साइन एक्स अपान कास स्क्वायर। ठीक, कास स्क्वायर थीटा डी एक्स। राइट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अरे भाई इसको यदि ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ऐड कर लीजिए, वही चीज़ आएगी। ठीक, ठीक, देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब यक्स को इंटू में है तो वह अपान कर लीजिए। यहाँ पर यदि आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं ना, अरे भाई 1 अपान कॉस है तो आप लिख सकते हैं ना सेक थीटा। यक्स है तो यक्स लिख लीजिएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यदि आपका यक्स होगा तो आप यक्स ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे यक्स इंटू में है ना, तो यहाँ पर आप देखिए दो बार लिखेंगे यक्स इंटू साइन एक्स। अब इस कास को यदि आप लिख दें कास एक्स इंटू कास फ्रंट से थीटा, तो थीटा आप लिखिएगा, यक्स होगा तो देखिए यहाँ पर यक्स है तो हम लोग यक्स कर लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि थीटा के बराबर यक्स आप नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर जो है यक्स है तो यक्स ही करिएगा। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक हम लोग को कर लिए। अब देखिए दो बार स्क्वायर के पद में तो इसका गुणा करेंगे तो सेम चीज़ आ जानी चाहिए। यदि आप क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से ऐड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, यदि उसका रिवर्स करने पर वही चीज़ आ जा रही है बिना कुछ आपके इधर उधर किए हुए, तो वो समझ लीजिए आप सही कर रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, यक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, यक्स इंटू सेक लिखना था, सेक यक्स लिखिएगा इसे यक्स। ठीक ना, मैं यक्स बनाऊँ चूँकि यक्स है तो यहाँ पर अब देखिए साइन, अगर साइन अपान कॉस है तो इसे आप 10 लिख सकते हैं। ठीक, 10। यदि कॉस अपान साइन है तो आप इसे कॉट लिखेंगे, चूँकि 10 का उल्टा कॉट होता है। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग चलें। 10x, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए आप इन दोनों चीज़ों का यदि डबल कर दें, जो है कि डबल में कर दें इंटीग्रेशन आइलेट लगाकर, तो आसानी से आप इसका जो है कि आंसर पा जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से आप आइलेट लगाएंगे। अब तक तो हम लोगों ने इन्हें एक पद में जो है कि कंजर्व किया कि चूंकि इसमें जो कि फर्स्ट फलन तो सेकंड फलन लग जाए, नहीं तो बटे में आप कैसे आप लगा पाते हैं कि कौन सा फर्स्ट फलन कैसे कौन सा सेकंड फलन है। ठीक, तो इसलिए इसे प्रकार से थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वगैरह करके इसे एक पद में ऐसे लाया जाता है। राइट, चलिए यहाँ पर लिखिए आइलेट। आइलेट हो गया आपका, ये आपका एल्जेब्रिक है, टिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक है, टिग्नोमेट्रिक है। ठीक, टिग्नोमेट्रिक, ए सेकेंड है, ए फर्स्ट है, ए फर्स्ट है, ए सेकेंड है। आप इसके अकॉर्डिंग मिला सकते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा। ठीक ना, ए टी है,
फाई नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए करिए पहले, ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट फलन, ठीक, ब्रैकेट में सॉरी इंटीग्रेशन सेकेंड फलन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन सेकेंड फलन, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई वो कमेंट करेगा, आपके कमेंट का हम जो है कि आंसर जो है कि ज़रूर देंगे। हमारे कहने का मतलब बस यही है कि यदि आपको कुछ कोई भी पॉइंट जो है ऐसी लगे कि सर मुझे नहीं समझ में आ रही है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, तो आप जो है कि बेहिचक कहिए, मैं आपका जो कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम लोग क्या करें कि इसके लिए साइड से भी पेज ले लें। अगर साइड से पेज लेते हैं हम लोग, मान लीजिए मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला पेज जो है कि साइड वाला भी इसी में कंजर्व मतलब ऐड कर लेते हैं, तो आप इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक, इसे या तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर आप प्लस का सिंबल दीजिए और फर्स्ट लिखिए फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक, माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन आपका x है इंटू सेकेंड फलन का समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप लोगों को यदि याद है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए कि क्या होगा, राइट, ठीक। देखिए आप यहाँ से x हो जाएगा, वीडियो को रोक कर बताइए, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा हाँ बराबर ये x हो गया, सेक का हो जाएगा आपका टेन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेक स्क्वायर का टेन एक्स, ठीक, सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर नहीं होगा, सेक होगा खाली। फिर यहाँ पर माइनस का सिंबल दीजिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का दीजिएगा, यक्स का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10, ठीक, 10x प्लस, अब यहाँ का यक्स आईडी चीज़ उतार दीजिए, सेक स्क्वायर इंटू 10x का हो जाएगा आपका जो है कि इंटू जो होगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक, मैं प्लस लिख रहा हूँ, अब 10 ऐसे लिखूँगा, ठीक ना, राइट। अब समझिएगा, ठीक, माइनस दीजिए, यहाँ पर लिखिए इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका होगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x। प्लीज़ आप लोग वीडियो को रोककर इसका जो है कि कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक ना। मैं आपकी जो है कि इंतज़ार करूँगा कि कौन से बच्चे, थोड़ा भाई मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि जो है कि बच्चे इंटरेस्ट रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक, बच्चे इंटरेस्ट रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ओके। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए इसका करे हैं तो सेक का 10 हो जाएगा, इसका कर दिए हैं माइनस उतारें, फिर इसका 1 हो जाएगा, अवकलन सेक स्क्वायर का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर x इसका हो जाएगा, फिर सेक एक्स इंटू 10x। फ्रेंड्स सेक एक्स इंटू 10x का जो समाकलन होता है वो ओनली 1 सेक होता है, ठीक ना, सेक ओनली 1 सेक होता है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ओनली 1 सेक होता है, ठीक, ओनली 1 सेक होता है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि ओनली 1 सेक ही होता है। और इसके बाद जो है कि तब इस हिसाब से यहाँ पर भी फॉल्ट है, सेक एक्स इंटू 10x। एक काम करिए इस लाइन को काट दीजिए, ठीक ना, फिर से मैं इसका कर दे रहा हूँ समाकलन, आपको इस लाइन को काट दीजिएगा आप लोग, राइट। अब देखिए सेक एक्स का हो जाएगा, फिर सेक स्क्वायर का होता है 10, ठीक, तो यहाँ पर इंटू 10 एक्स लिख लीजिए, माइनस डी अपन इसका अवकलन करना है, एक्स का अवकलन 1 होता है, ठीक, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन आप पहले ऑलरेडी लगा कर रखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक। अब अवकलन के फिर इसका समाकलन करिए सेक का, तो इंटू 10 हो जाएगा इसका, ठीक ना। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए
होगा तो बताइएगा। फिर x लिखिए, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक इसको सेक हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी होता है, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए फिर इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, फिर x का 1 हो जाएगा, सेक इसको सेक हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यदि आप सेक का जब समाकलन करेंगे तो उसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन, ठीक, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है उसका समाकलन, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद जब नए स्टेप से आप करेंगे तो अब देखिए क्या होगा इसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी एक्स टेन एक्स माइनस 1 को आप बाहर करें या अंदर करें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, टेन डी एक्स, ठीक, टेन डी एक्स प्लस एक्स सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन में सेक एक्स डी एक्स। अब हमको इन्हीं दोनों का समाकलन करना है, ठीक। मैं आपको फिर से यहाँ से उतार दे रहा हूँ, फिर से देखिए क्या था, एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स प्लस एक्स सेक एक्स माइनस सेक एक्स डी एक्स, ठीक। अब देखिए इसका x हो जाएगा टेन एक्स माइनस इसका टेन का करेंगे तो लॉग सेक एक्स। यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि सर भूल गए तो, वैसे वॉलीबॉल में मैं भूल ही चुका था, ठीक। तो इसके पहले वाली जब 2-3 लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैं इस जो को प्रूफ करा रहा हूँ कि आता कैसे है, ठीक ना, टेन का समाकलन कैसे होता है, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कैसे होता है, ठीक ना, मैं प्रूफ करके दिखाया हूँ, उसके पहले वाली वीडियो में आप लोग देख पाएंगे, ओके, जाकर देख लीजिएगा। या तो मैं फिर यहीं बताऊंगा तो आप लोग उधर नहीं जाएंगे, ठीक, इधर बताऊंगा तो इधर वीडियो लॉन्ग होने लगेगी, ठीक। देखिए सेक एक्स एक्स सेक एक्स माइनस, अब इसका देखिए सेक का जब करेंगे तो होता है लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई कहे, उसके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन देखा जाए, ठीक। इसमें यदि देखिए इसमें एक काम आप और भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए लॉग है, लॉग सेक एक्स है, यहाँ पर भी लॉग सेक एक्स है, या तो आप यहाँ पर कॉमन लीजिए या तो यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, ठीक, या तो इसको कॉमन ले लीजिए या तो छोड़ दीजिए, कहीं पर कुछ नहीं होगा, ठीक। मैं सोचता हूँ कि कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। यक्स देखिए इसमें पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक यक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ठीक ना, तो यक्स यदि कॉमन ले लेंगे आप तो बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। और सेम चीज़ जो है आप उतार दीजिए, माइनस ये देखिए सेम नहीं है, यहाँ पर सेक एक्स है, यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, ठीक ना, तो उसमें आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। सेक एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका ये पद है लॉग का, लॉग बेस ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस सी लिखकर आंसर लिखिए, कहीं भी समाकलन का जब लास्ट में आपका आंसर है तो वहाँ पर सी लिख दीजिए करिए, ठीक। तो जय हिंद फ्रेंड्स, यदि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।